बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KHT वर्ल्ड के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बलोच नस्ल जिसे तुर्क नस्ल भी करार दिया जाता है, बलोच एक नस्ल है जो पाकिस्तान के सूबों पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में आबाद हैं। पंजाब के बलोच सराइकी और पंजाबी, सिंध के सराइकी और सिंधी और बलूचिस्तान के बलोच बलोची, बिरावी, फ़ारसी और पश्तो ज़बान बोलते हैं। लेकिन उन बलोचों में सबसे ज़्यादा तादाद सराइकी ज़बान बोलने वालों की है। बलोच कौम के सिलसिला नसब के मुताबिक बाज़ कुरैश अरब होने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ अपने आप को तुर्क नस्ल से भी करार देते हैं। बाज़ कहते हैं कि ये ख़ानदान हलब में मुकीम था। साने करबला के बाद ये कबाइल 680 ईस्वी में ईरान में करमान के मकाम पर आ गए थे। बहुत अरसे तक ये लोग करमान में अमन अमान से रहे। उस वक्त 44 कबाइल पर तकसीम थे। वक्त की नज़ाकत को भांपते हुए ये कबाइल हिजरत करके केच मकरान आ गए। उसके बाद बलूचिस्तान में आबाद हो गए। आखिरी बार उस ख़ानदान ने अपने सरदार जलालुद्दीन के ज़ेर क़यादत हिजरत की थी। मज़ारी दरिशक हूद की औलाद हैं, मगर उनका कहना है कि उनके ताल्लुक़ रिंद से है। तकरीबन 600 साल पहले रिंद, कोराई, लाशारी और जतोई कलात की तरफ फैलने लगे। रिंद और कोराई शूरान, लाशारी गंडावा और जतोई सोमी और ढाडन के मकामात पर आबाद हो गए, जबकि खोसा कबीला केच और हूद कबीला बदस्तूर मकरान में आबाद रहा। रिंद और लाशार कबीले के माबेन 30 साल तक खाना जंगी रही। रिंद ने खोरासा के बादशाह सुल्तान हुसैन से मदद तलब की और उसकी मदद से लाशार कबीले को अपने इलाके से बाहर निकाला। उसके बाद बलोच को मुख्तलिफ शाखों और कबीलों में तकसीम हो गई। बलोच कबाइल बूलान तक फैल चुके थे। उस वक्त कोहे सुलेमान पर पठान और वादी सिंध पर जट काबिज थे। 15वीं सदी ईस्वी के वस्त में तुर्कों या मुग़लों ने अपने अरगन सरदार की क़यादत में कच्छी और सिंध पर हमला कर दिया। उन्होंने सिब्बी को दोबारा अपने कब्ज़े में ले लिया। पहली मरतबा 1479 में और दूसरी मरतबा 1511 में उन्होंने सिब्बी को फतह किया। इसी दौरान एक बिरावी कबीले ने बलोच कौम को कलात की सरसब्ज़ व शादाब वादी से महरूम कर दिया। बहुत से बलोच उनकी महकूम बन गए। इस दबाव के तहत बलोच कौम कोहे सुलेमान की जानिब बढ़ने लगी और पठानों के इलाके पर काबिज़ होने लगी। इसी दौरान बलोच कौम के हुक्मरान मुल्तान के लंगा हुक्मरानों की मुलाजमत अख्तियार करने लगी। लंगा हुक्मरानों ने उनको दरिया के साथ जागीरें दे दी। 1555 में बलोच कौम की एक कसीर तादाद ने हुमायूं की फ़ौज में शमूलियत अख्तियार कर ली और दिल्ली फतह किया। मीर चाकर ख़ान, जो बलोच कौम का एक अजीम सरदार था, उसने लाशारी, कोराई, त्रेशक और गोपांग और जतोई कबाइल को साहिवाल यानी पंजाब में आबाद कर दिया। हुमायूं के अहद में बलोच कबाइल पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फैलने लगे। डेरा इस्माइल ख़ान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में उनकी कसीर तादाद आबाद थी और ये मुल्तान से जंग और जेलम तक फैल गए थे। बलोचों की आबादी का 70% पाकिस्तान में, 20% जनूब मशरक़ी ईरान और 10% अफ़गानिस्तान और भारत बोधशात अख्तियार किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।